हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आपके यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे का यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और धूप तो बिल्कुल भी निकल नहीं रही है। बहुत धीमी धूप आती है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। कम से कम दिवाली से ऐसा ही हो रहा है गाइस। और अब तो दिवाली के काफ़ी दिन हो गए हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही, बस ऐसा ही हो रहा है। तो मौसम भी बहुत ही अच्छा है गाइस। सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में तो सच में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में। लेकिन मैं यही सोच रही थी कि धूप निकले और मैं बरी तोड़ूं। तो दाल वाली जो बरी होती हैं, गांव में तो सभी तोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े ले लिए थे और मैं देख रही थी कि और कपड़े तो नहीं हैं, क्योंकि हवा चल रही थी ना गाइस। तो इसलिए इधर उधर कपड़े उड़ के गिर जाते हैं और कुछ कपड़े इधर उधर गिर भी गए थे। और अब भी ना चिमटी वाली जो क्लिप्स है वो ख़राब हो गई थी और मार्केट अभी गई नहीं है, तो इसलिए क्लिप्स नहीं है, तो इसलिए कपड़े उड़ जाते हैं। तो सारे कपड़ों को मैंने ले लिया है गाइस। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं धुलने के लिए। डेली का काम है कि इतने कपड़े धुलने ही धुलने हैं। अब ये है कि सूख जाते हैं एक दिन में, और सर्दियों में जब धूप नहीं आती है तो सूखते भी नहीं है। मगर अब इतनी सर्दी होती नहीं है, धूप अक्सर निकलती रहती है, तो कपड़े भी सूख जाते हैं। जो ज़्यादा भारी होते हैं स्वेटर वगैरह, वो नहीं सूखते हैं। फिर सारे कपड़े लेकर मैं आ गई थी नीचे और चारपाई पे रख दिए गाइस। और सारे कपड़ों को मैं उनकी जगहों पर रख दूँगी। देखिए गाइस, मैं चाहे कितना भी बिजी हूँ, कभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ तो अलग बात है, वरना मेरी ये आदत नहीं है कि मैं कपड़े लाकर चारपाई पे रख दूँ फिर उन्हें बाद में लगाऊँ। मैं तुरंत कपड़े लाती हूँ और तुरंत कपड़े उनकी जगहों पे मतलब रख देती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो हमारा रूम साफ़ सुथरा रहता है और हमारा माइंड भी सही रहता है। काम को कभी टालना नहीं चाहिए कि अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लेंगे। अगर हम काम को इस तरीके से टालते रहेंगे ना, तो हमारा कोई भी काम समय से नहीं होता है। तो इसलिए मैं कपड़ों को बस उसकी जगह पे तुरंत रखती हूँ, ताकि मेरा कमरा बिल्कुल गंदा ना लगे, एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रहे। और अभी तो चलो ये है कि एक ही कमरा है, तो वो तो साफ़ करना ही करना है, क्योंकि हम कपड़े ऐसे नहीं डाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे पास हमारा खुद का घर है तो कमरे तो जाहिर सी बात 2-3 तो होते ही हैं। हाँ, तब हम, अगर हम बिजी हैं तब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो रेंट के रूम में रहते हैं और उनके पास एक ही रूम है, तो वो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना आपका रूम कभी भी साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। तो आप जब भी कपड़े लाएँ, तुरंत उनकी जगह पर तय लगा के रख दीजिए। और जो हैंगर पे लगाने वाले हैं वो हैंगर पे लगा दीजिएगा, और जो तय लगा के रखने वाले हैं तो उन्हें तय लगा के तुरंत अपनी जगह पे रख दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को तय लगा लिया है। जो तय लगाने वाले हैं वो रख देते हैं अलमारी में। मैंने 3 यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र बना के रखे हैं गाइस। एक में बेटे के कपड़े, एक में बेटी के, और एक में छोटे जैसे सॉक्स वगैरह हैं, रुमाल है, वो रखते हैं। इसमें क्या होता है ना, हमें ढूंढने की ज़रूरत कपड़े नहीं पड़ते हैं और तुरंत हमें मिल जाते हैं। तो गाइस, सारे कपड़े उसकी जगह पे रखने के बाद मैं होने लगी हूँ रेडी। अब आप सोचोगे कि रेडी होकर कहाँ जाना है, तो मैं बता दूँ, आज मुझे जाना है शादी में। तो यहाँ पे मैं होने लगी थी रेडी। और गाइस, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि शादी में जाऊँगी, खूब सारा एंजॉय करूँगी, खूब अच्छे से रील बनाऊँगी और खूब अच्छा एंजॉय करेंगे, मगर मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, हमेशा उल्टा ही हो जाता है। मैं सोचती हूँ मैं कभी अब ऐसी चीज़ें सोचूंगी नहीं, मैं जो सोचती हूँ वो होता ही नहीं गाइस। मैं हमेशा जब भी सोचती हूँ मेरे साथ वो नहीं होता है। ऐसा ही मैं सोच रही थी, शादी में जाऊँगी, खूब इंजॉय करूँगी, रील बनाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं था। पता क्या होता है, एक तो ये होता है कि जहाँ पे पूरा परिवार होता है, तो वहाँ पर सबसे बातें भी करनी होती हैं, है ना। तो हर जगह का अपना अपना माहौल होता है गाइस। अब जैसे कोई रील नहीं बनाता, हमारे यहाँ हम भी बनाते हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ। तो परिवार होता है तो वहाँ पे, वहाँ के परिवार के साथ ही बैठना होता है, उठना होता है, बात थोड़ा समय देना पड़ता है। और ऐसा नहीं होता है कि बस हम गए अपना रील या फ़ोटो बनाने लगे। अगर ऐसा करने लगेंगे फिर लोग सब कहेंगे, अरे इन्हें तो कुछ नहीं है, बस अपनी फ़ोटो और रील से ही मतलब है। और गैस, क्या हुआ था, जब मैं पहुंची थी थोड़ा लेट भी हो गया था हस्बैंड के चक्कर में, कि मैंने सोचा हस्बैंड आ जाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ पाए। फिर मुझे जाना पड़ा, 8 बज गए थे।
जब वहाँ पे पहुँचे फिर सभी लोगों ने कहा नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो, फिर मैं नाश्ता करने चली गई थी। जब इतने में मैं नाश्ता करने चली गई उतने में मम्मी ने जो भात भरने की रस्म होती है ना, पहरावन की रस्म, सॉरी पहरावन की जो रस्म होती है ना, वो हो गई थी। तो मैं वहाँ की भी वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी नाश्ता करने। जब तक नाश्ता करके आए तब तक वो भी रस्म हो गई थी। और मैंने कोई रील वहाँ पे नहीं बनाई, कोई फ़ोटो नहीं खींचा। इतना देख तो और खाना खाने गए कहाँ गाइस, वहाँ पे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। एक तो इतनी ज़्यादा भीड़ होती है गाइस शादियों में ना, ये चीज़ बहुत गंदा मुझे लगता है। मुझे ये स्टैंड वाला जो खाना होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है सच बताएं तो, लेकिन अब सभी ऐसा करते हैं। मतलब जानवरों वाला खाना लगता है। कमेंट में बताया किसको किसको पसंद है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ वहाँ पे ऐसा नहीं था जैसे कि खाने की जगह पे चेयर पड़ी हो तो वहाँ पे बैठ के आराम से खा लो, पर ऐसा था नहीं। तो इसलिए खड़े खड़े खाना खाना था। तो अभी ऐसे में कि वीडियो शूट करूँ या खाना खाऊँ, मुझे पता है गाइस अजीब सा लगता है। मैं अभी कर नहीं पाती हूँ ये सब, और तो मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने खाना खाया था तो बस गाइस। और क्या हुआ था फिर 11:30 बज गए थे, जयमाला भी नहीं पड़ी थी और हस्बैंड आए भी थे थोड़ी देर के लिए। तो फिर उन्होंने कहा चलो 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 मुझे सोना है, मुझे सुबह 5 बजे जाना है। तो क्या हुआ, मैं जयमाला भी नहीं देख पाई। तो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया। मतलब शादी की मतलब कुछ एंजॉय करने को ही नहीं मिला, ऐसा समझ लीजिए। कुछ भी एंजॉय नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो गैस यहाँ पर मैंने मेकअप कर लिया था। कैसा लगा, मैं सिंपल मेकअप किया, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं नॉर्मल ही मेकअप करती हूँ गाइस। मैं कोई फाउंडेशन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती, नॉर्मल। मैं आपको बता दूँ फेयर एंड लवली क्रीम सिर्फ यूज करती हूँ बस। और फेस पाउडर जब कहीं जाती हूँ तभी लगाती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं, घर पे तो मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, सिर्फ कोल्ड क्रीम और जो लिपस्टिक और सिंदूर, बस बिंदी। और मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ। और जाती हूँ तो बस वही आईलाइनर मस्कारा लगा लेती हूँ और कुछ भी नहीं। अब मैंने क्या हुआ, यहाँ पर चूड़ियाँ पहन ली हैं गाइस। अब मैं पहन लेती हूँ साड़ी, और साड़ी पहन के तैयार हो गई थी गाइस। और बस अब बच्चे बहुत ज़्यादा जाने को जल्दी में थे, जल्दी चलो मम्मा जल्दी चलो मम्मा। मैंने कहा चलो भैया चलते हैं, टाइम भी हो गया था और मैंने थोड़ा जाने में ना देरी कर दी थी। तो अब लगा लेती हूँ सिंदूर। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा था मेरा ये सिंपल सा लुक। बिल्कुल सिंपल लुक है। मैंने जूड़ा यहाँ पे बना लिया था क्योंकि हेयर स्टाइल बनाने का कोई मतलब नहीं था, सर पे पल्लू करना है तो इसलिए हेयर स्टाइल तो बनाने से कोई अच्छा ही मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब हम सर पे पल्लू करते हैं ना तो हेयर स्टाइल बनाना ही बेकार होता है, तो इसलिए। एक तो जो मेरी बेटी है ना वो वीडियो शूट करती है तो कैमरे को बहुत हिलाती है। तो गाइस हम लोग हो गए रेडी, और कैसा लग रहा है हम लोगों का लुक, बिल्कुल सिंपल लुक है गाइस। और अभी हम लोग चलते हैं और पतिदेव नहीं आए हैं, वहां चल के ही दिखाएंगे। मैं सोचा कि वो आ जाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए हैं तो हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर बाबू मेरा बहुत उतावला है जाने के लिए, है ना बाबू, चले। तो गाइस यहाँ से मेरे रूम से ज़्यादा दूर है नहीं, पास में ही है। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। इधर रोड है और बीच में रामलीला ग्राउंड है, और रामलीला के ग्राउंड के उस पार मुझे जाना है बस। तो कहीं कहीं पे रोशनी है और कहीं कहीं पे अंधेरा है। तो अंधेरे में देखिए कितना बुरा फेस आ रहा है। और क्या होता है ना, मैं भी ना ज़्यादा ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ, तो मुझे रास्ते में इस तरीके से मतलब ब्लॉगिंग करना थोड़ा अजीब सा लगता है। शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है, और जब मैं करने लगूँगी तो मेरी भी एक आदत हैबिट बन जाएगी ना। अभी ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर मैं यहाँ पे पहुँच गई थी शादी में, देखिए एंट्री। और यहाँ पे मेरी 2 नंदे थी, वो भी मिल गई थी, वो भी आई चुकी थी। ये हमारी भांजी है। तो फिर बस जाते ही हम लोगों ने नाश्ता किया, नाश्ता तो चल ही रहा था। और फिर थोड़ी देर सबके पास बैठे थे, सबके साथ परिवार के साथ सबसे बातें की। और यही होता है, एक तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। गोद भराई में तो फिर भी मैंने वीडियो शूट कर ली थी,
लेकिन इस बार तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। यहाँ पे फिर भी मैंने बेटी से बोल दिया था, मेरी बेटा थोड़ा सा शूट कर ले, तो उसने कर लिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं पार्क भी था छोटा सा, तो हम सभी लोग पार्क में आ गए थे। यहाँ पे हमारी देवरानी है, मेरी मौसी के बेटे की बहू है। तो यहाँ पे वो आइसक्रीम खा रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। और यहाँ पे भी इतनी रोशनी नहीं थी कि मैं वीडियो शूट करती। यहाँ पे मैं बैठी थी और ये बराबर में मेरी जेठानी है, यहाँ पे मेरी बुआ की बहू है। यहाँ पे मम्मी जब बच्चे को किसी के लिए हुए थी, कहीं जा रही थी। और यहाँ पे हमारी दोनों नंदे हैं गाइस, तो हम सब लोग बैठकर यहीं पे बातें कर रहे थे। इधर वाली फुफेरी नंदा है, ये है भाई मौसी की बहू है। तो गाइस यहीं पे इन लोगों के साथ बैठकर थोड़ा सा बातें की। और फिर क्या हुआ, फिर मैंने खाना तो खाया ही नहीं, बस नाश्ता किया। फिर बाद में 10 साढ़े 10 बजे के हस्बैंड आ गए थे। फिर वे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रुकने दिया, कि वो बहुत थके हुए थे, 2 दिन से जगे हुए थे। फिर बोले चलो चलो, नहीं जयमाला देखोगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और जैसे ही मैं निकली गाइस, वैसे ही ये गेट पे आ चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा था कि चलो तो देख लेते हैं जयमाला, पर वो बोले नहीं बहुत लेट हो जाएगा। गाइस मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया, कुछ भी शादी में एंजॉय नहीं कर पाए। ये मुझे अफसोस रह गया। मैं जब भी सोचती हूँ तब मेरे साथ उल्टा ही होता है। अगर गाइस ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक से ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।